हेलो दोस्तों। हर किसी के ना दिमाग में एक सवाल होता है कि शेयर मार्केट यार बहुत रिस्की है, बहुत लॉस मेकिंग है, यहाँ पे पैसा डूबता है, ऐसा होता है वैसा होता है। और कई तो टीवीज में भी अब ऐड देते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कमाना कोई हलवा नहीं है। तो दोस्तों मैं कहूँगा मेरे लिए तो ये हलवा ही है। तो अगर आप शेयर मार्केट में कोई स्टॉक्स लेना जा रहे हैं तो कम से कम उसकी थोड़ी सी रिसर्च तो करोगे, उसी चीज ध्यान तो दोगे कि आपको लेना है वो चीज क्यों लेनी है, क्या लेना है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको फंडामेंटल्स तो स्टॉक के बता दिए थे कि आपको स्टॉक लेने से पहले फंडामेंटल्स उसके चेक करने हैं। फंडामेंटल में क्या क्या चीज चेक करनी है वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन अब जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था कि आप अगर मार्केट में जाते हैं एक आम लेने के लिए, आप आम लेने गए, आम को देखेंगे कि भाई आम अच्छा फ्रेश दिख रहा है, आम को दबा के देखेंगे भाई अंदर से खराब तो नहीं है, इसकी क्वालिटी चेक कर लेंगे, इसकी प्राइस वैल्यू कितनी हो सकती है, हाँ भाई ये ठीक है कि नहीं है। आपने वो चीज चेक कर ली। लेकिन सबसे मेन चीज है कि जब आम को आपने ले लिया, आम को लेने के बाद उसकी क्वालिटी खाने के बाद पता लगेगा आपको, क्या नाम है, आम खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है। तो दोस्तों वो चीज जानना बहुत जरूरी है। वो तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए थे कि आपको ऊपर से क्या क्या चीज देखनी है। लेकिन स्टॉक के टेक्निकल्स देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक के टेक्निकल्स हैं कैसे, वो आगे मूव करता है कि नहीं, अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, आगे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या उसके ब्रेकआउट लेवल्स हैं, क्या स्टॉप लॉसेस हैं, क्या मूविंग एवरेजेस हैं। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आज इसी के ऊपर है कि आपको स्टॉक के टेक्निकल्स चेक करने हैं तो कैसे चेक करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सुपर ट्रेडिंग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो और आपको स्टॉक डिसाइड करने में, शेयर मार्केट से जुड़ी चीजों में कोई गलती ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है कि स्टॉक के टेक्निकल चेक कैसे किए जाएं। दोस्तों टेक्निकल होता क्या है स्टॉक का टेक्निकल होता है प्राइस मूवमेंट, कि प्राइस अभी कहाँ है, आगे कहाँ जाएगा, प्राइस जो आपने लिया है उस लेवल से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ को मूव कर रहा है ये। तो ये चीजें होती हैं स्टॉक के टेक्निकल्स की, आगे प्राइस की मूवमेंट कहाँ को रहेगी। स्टॉक के टेक्निकल चेक करने से पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है स्टॉक के टेक्निकल्स को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी स्टॉक का आपने जो लेना चाहते हैं उसका सबसे लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए। जितना लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देख सकते हैं उस चार्ट को निकालिए और उस चार्ट को सर्च कीजिए। तो जैसे कि मैंने अपनी फंडामेंटल स्टॉक चूज करने के टाइम पे टीसीएस का एग्जांपल दिया था, तो मैं यहाँ भी सेम टेक्निकल्स में भी आपको टीसीएस का एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, तो मैंने ये मैक्सिमम आपके सामने 17-18 साल का चार्ट रखा है, जो कि मैं बता रहा हूं आपको कि ये 2005 की वैल्यू है, जिसका जो कि टीसीएस की प्राइसिंग थी 170। और ये जो आपका हाईएस्ट लेवल देख रहे हैं ये है आज का लेवल, जो कि है 3850। दैट मीन 2021 में ये 3850 पे है और 2005 में ये 170 था। करीब इसने 17 ईयर्स में करीब 2200% का रिटर्न अब तक दे चुका है। दैट मीन इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अगर आप देखें तो अगर आपने 2005 में टीसीएस के ऊपर 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज के टाइम पे करीब करीब 22 करोड़ रुपए के आप मालिक होते। इतना जबरदस्त रिटर्न आपको शेयर मार्केट के अलावा कोई दूसरी चीज दे नहीं सकती। आप मुझसे लिखवा के ले लो चाहे, इतना बेहतरीन रिटर्न आपको कोई और चीज दे नहीं सकती। तो दोस्तों आप लोग कैसे कह देते हैं कि शेयर मार्केट लॉस मेकिंग है, यहाँ पैसा नहीं बनता। तो आपके सामने ये 17 ईयर्स का लॉन्ग टर्म चार्ट है, जिसे देखने के बाद कोई भी ये कह देगा कि इससे ज्यादा पैसा, स्टॉक मार्केट से ज्यादा पैसा कहीं नहीं बनता। दोस्तों आपकी रिसर्च बढ़िया होनी चाहिए और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी रिसर्च बहुत बढ़िया बना के देंगे। हम आपके फंडामेंटल्स टेक्निकल सब क्लियर करवा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि 170 से 3850 का लेवल इसने करीब 17 ईयर्स में पूरा किया, जो कि 2200% रिटर्न देके गया है। इस चार्ट को देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इससे बढ़िया शेयर नहीं है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा लॉन्ग टर्म का चार्ट। अब नजर डालते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे कि आपको टेक्निकल्स में देखना क्या है। ये तो लॉन्ग टर्म का चार्ट हो गया था। अब हम आपके सामने लेके आए हैं ये 5 ईयर्स का चार्ट। करीब आपको कोई स्टॉक अगर उसकी मूवमेंट चेक करनी है या कुछ भी चेक करना है आपको, तो आपके सामने एक
5 ईयर्स का मिनिमम एक चार्ट होना जरूरी है। देखो आपको 5 ईयर्स के चार्ट में क्लियर हो जाएगा कि पिछले 5 बीते सालों में शेयर ने क्या किया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 में इस शेयर का प्राइस करीब लगभग था 1100-1200 रुपए के लगभग। आज की डेट में हमने आपको बताया कि 3850, तो ये करीब 1200 से लेके 3850, इसने 5 साल में करीब करीब इसने 300% का रिटर्न इसने दे दिया। हमने लॉन्ग टर्म में देखा कि इसने कि 17 साल में 2200% का रिटर्न दिया, लेकिन इसने पिछले 5 साल में भी करीब 300% का रिटर्न दिया है। कि जहां से ये स्टॉक स्टार्ट होता है तो टाइम के अकॉर्डिंग ये शेयर अपवर्ड मूवमेंट में ही जा रहा है, तो इस चार्ट्स में कोई भी खराबी नहीं है। इस चार्ट्स को आप आगे के लिए भी बाइंग कर सकते हैं। आप देखें, अगर आप सोचें कि भाई इस चार्ट्स में भाई अभी तो बहुत महंगा 3850 पे आ गया, थोड़ा नीचे आएगा तो हम और लेंगे। दोस्तों थोड़ा नीचे आएगा मतलब क्या होता है, 4%, 5%, 10%, मैक्सिमम 10%। कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो शायद 10% नीचे आ जाए, अदरवाइज इतना नीचे नहीं आएगा। आपको ये जो प्राइस मिल रहा है आप 5 साल के बाद देखोगे तो इसका भाव 3850 से लेके करीब पहुंच जाएगा 5-5.5 हजार। फिर आप सोचोगे यार उस टाइम पे ले लिया होता तो बहुत बढ़िया था। तो इसलिए कभी भी स्टॉक के प्राइसिंग को देख के अभी ये मत लगाओ कि भैया प्राइस महंगा है सस्ता है। आप उसका लॉन्ग टर्म चार्ट, मिनिमम 5 ईयर्स चार्ट देखिए, आपको पता लग जाएगा कि ये शेयर का अप ट्रेंड जारी है तो आगे भी जारी रहेगा। तो लॉन्ग टर्म चार्ट में भी इसको हम नंबर देते हैं 10 में से 10, और जो 5 ईयर का चार्ट हमने देखा उसमें भी इसमें नंबर देते हैं हम 10 में से 10। तो अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम तीसरे पॉइंट की ओर हमारा तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है हमारा, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, कि है मूविंग एवरेजेस। जी हाँ दोस्तों, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं? मूविंग एवरेजेस होते हैं शेयर्स के छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे कि मूविंग एवरेजेस में आप देखें तो 20 डेज मूविंग एवरेजेस, क्योंकि 20 दिन का चार्ट बताता है कि हमें 20 दिन में ये शेयर ने कहां मूव किया है। 50 डेज मूविंग एवरेजेस, 100 डे मूविंग एवरेजेस, 200 डे मूविंग एवरेजेस। जी हाँ दोस्तों, शेयर का अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड इनके मूविंग एवरेजेस से ही पता लगता है कि शेयर ने 100 डेज मूविंग एवरेजेस में, 200 मूविंग डे एवरेजेस में कहाँ को शेयर वेरी कर रहा है। जी हाँ, अपना शेयर चूज करने से पहले उसका कम से कम मूविंग एवरेजेस देखना बहुत जरूरी होता है। उससे हमें पता लग जाता है कि शेयर का मूवमेंट जो है अप ट्रेंड की तरफ है कि डाउन ट्रेंड की तरफ है। ये मैंने आपके सामने दिखाया है कि छोटा सा चार्ट, जिसे कि दिखा रहा हूँ कि करीब अगस्त से सितंबर तक का ये चार्ट है। ये जो मैंने आपके सामने चार्ट रखा है ये करीब 1 महीने का चार्ट है, 30 डेज। अगर हम इसमें इसके मूविंग एवरेज को देखें तो दोस्तों कोई मूविंग एवरेज इसमें ब्रेक नहीं करता, ये ऊपर की तरफ ही लेवल ट्रेड कर रहा है। तो इसमें तो मूविंग एवरेज सारे ब्रेक हो चुके हैं, 20 डेज, 50 डेज, तो ये अपने अप ट्रेंड में चल रहा है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके सामने ब्रेकआउट ऑफ स्टॉप लॉसेज एंड रेसिस्टेंस। हर शेयर का हमें एक स्टॉप लॉस और रेसिस्टेंस लगाना चाहिए, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि स्टॉप लॉस लगाने से हमें ये पता लगता है कि हमारा जो शेयर है अगर वो डाउन ट्रेंड में जाता है तो हमने एक प्राइस को ट्रिगर किया होगा कि भाई हाँ इसके नीचे चला जाए तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और उस शेयर से हम बाहर आ जाएंगे। जो हमारा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट नहीं होगा, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मुनाफे के साथ अपनी पोजीशन को काट के बाहर आ सकते हैं। ये तो होता है स्टॉप लॉस। अगर शेयर का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो रेसिस्टेंट दोस्तों क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है कि एक शेयर का एक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, कि शेयर एक साल से उसी परफॉर्मेंस, शेयर उसी प्राइस के अंदर वैल्यू कर रहा है। जैसे कि टीसीएस है, अब 3800 का इसका भाव है। अगर ये शेयर 3800 से लेके 4000 के अंदर ही मूव करता रहा अगले 6 महीने, 8 महीने, साल तक, और ये उसी के अंदर रेंज में क्रॉस कर रहा है, तो हम इसका एक स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लगा लेंगे। जैसे कि 3800 लेवल पे हमने लिया तो हमने 3750 का एक स्टॉप लॉस लगा लिया और 4000 का हमने एक रेसिस्टेंस लगा लिया। जिस तरफ को ये शेयर पहले मूव कर जाएगा दैट मीन उस तरफ की इसमें तेजी या मंदी दोनों तरफ बढ़ जाएगी। तो स्टॉप लॉस और रेसिस्टेंस बहुत जरूरी है। जहां का ये लेवल तोड़ेगा उस लेवल को तोड़ने के बाद उस तरफ को एक बहुत जबरदस्त मूव नजर देखने को आएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने शो किया है ये कैंडल स्टिक चार्ट, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे है कि ये इसका एक लो लेवल है जो कि इसने 6 महीने में ये बनाया, और एक इसका ये हाई लेवल है कि जो इसने 6 महीने में बनाया। 6 महीने से ये वहीं का वहीं ये मूव कर रहा है, लेकिन अभी जो शेयर की वैल्यू है वो खड़ी है इस पॉइंट पे। अगर ये शेयर 6 महीने से यहीं पे खड़ा है और यहीं पे ही घूमता रहता है, जिस तरफ को ये शेयर पहले मूव कर जाएगा, चाहे ये रेसिस्टेंस की तरफ कर जाए चाहे ये स्टॉप लॉस की तरफ कर जाए, जो मूव ये पहले दे देगा उसके बाद कम से कम 5 से 10% की तेजी या मंदी उस तरफ हमें नजर आती हुई दिखेगी।
तो इसलिए स्टॉप लॉस रेसिस्टेंस बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जो कि हमारा है क्रॉस द 200 डीएमए। जी हाँ, क्रॉस 200 डीएमए का मतलब क्या? 200 डेज मूविंग एवरेजेस। जी हाँ, 200 दिनों का मूविंग एवरेज, एक शेयर का 200 दिनों का मूविंग एवरेज क्या है? हम जिस तरह हम सोचते हैं कि 6 महीने से शेयर वहीं घूम रहा है, हमारा एक मूविंग एवरेज होता है कि हमने तो मान लो कि 3500 के लेवल पे ही वो 3500 लेवल पे खड़ा है, अगले 15 दिन में वो 3550, 3600, 3700, 3800 गया। फिर क्या हुआ, 2 महीने बाद वो फिर वापस 38, 3700, 3600, 3500, 3400 फिर आ गया। फिर वो 6 महीने तक उसी रेंज में घूमता रहा। तो हमारा जो डेली मूविंग एवरेज है उसकी एक एवरेज निकल जाएगी उस प्राइस की, लोअर हाई लेवल की, कि वो इस एवरेज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो उसे बोलते हैं हम 200 डे डीएमआ, डेली मूविंग एवरेजेस। अगर उस लेवल, उस शेयर ने उस लेवल को तोड़ दिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो शेयर में एक जबरदस्त तेजी या मंदी देखने को हमें मिलती है। तो ये मैंने आपके सामने दिखाया है टीसीएस का ही 6 महीने का चार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं कि करीब अगर हम लगाएं हिसाब से तो ये है जनवरी का लेवल, 2021 जनवरी का लेवल, जो कि हम देख रहे हैं कि 6 महीने में इस शेयर ने यहां तक की एक लेवल तय किया, जो कि ये उसी रेंज में घूमता रहा, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया ऊपर गया नीचे गया। तो 200 डीएमए इसका बन गया ये हमारा, जो कि ये लेवल है 3200 का। आप देखें कि लास्ट 2 महीने पहले इसने ये अपने 3200 के लेवल को क्रॉस जैसे ही किया तो उसमें एक जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। तो करीब ये आज की डेट में खड़ा है 3850। तो इस 2 महीने के अंदर इसने अपने जैसे ही अपने डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो कम से करीब इसके अंदर 15 से 20% की तेजी हमें देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि ब्रेकआउट लेवल, आपको ब्रेकआउट लेवल और मूविंग एवरेजेस को कैसे शेयर और कब पार करता है। उस टाइम पे अगर आपने बाइंग किए तो आपको बहुत कम समय में बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। इसलिए इस टेक्निकल चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट और आखिरी पॉइंट्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट लेवल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट पॉइंट्स में बता दिया आपको कि ब्रेकआउट लेवल के बाद बहुत जबरदस्त तेजी आती है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रेकआउट लेवल क्या होता है। जैसे कि मैं आपके सामने ये लेके आया हूं टीसीएस का 5 साल का चार्ट, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि 6 महीने तक इसने ये इस लेवल पे ये एवरेज करता रहा और 6 महीने तक कोई मूव नहीं आया। जैसे ही इसने अपने 200 डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और अपने ब्रेकआउट लेवल को पार किया, तो उसके बाद जो जबरदस्त तेजी इसमें बनी है, एक इंक्लाइंड शेप में इसमें तेजी बनी है, जो कि हमें जबरदस्त रिटर्न देके गई है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस लेवल पे एक 2000 के लेवल पे एक ब्रेकआउट दिया था, ये प्राइस था 2000 का। जैसे ही इसने 2000 के इस ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस किया, एक इंक्लाइंड एंगल की तरफ से इसमें एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, जहां से ये अब शेयर ये करीब करीब डबल हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये आपको, अगर आप टेक्निकल किसी भी स्टॉक के चेक कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि मेरे कहने पे आप टीसीएस को लीजिए, आप सभी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और टेक्निकल जैसे हमने आपको बताए हैं चेक करने के लिए, उस हिसाब से चेक कीजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक्स को चूज करते कैसे हैं। आप इस हिसाब से स्टॉक को चूज करोगे, आप शेयर मार्केट में कभी भी लॉस रिटर्न में नहीं जाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट दुगनी तिगनी होती चली जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, हम आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। तो एक नजर डाल लेते हैं हम अपने टेक्निकल की पॉइंट्स पे, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले, किसी भी स्टॉक को आपको पसंद है, आपको उसे चूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि शेयर का ट्रेंड कहाँ पे है, वो स्टार्टिंग से कहाँ पे जा रहा है और कहाँ तक गया। आपको अगर अपने पहले लिया होता तो कहां तक रिटर्न देता, तो आगे परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सेकंड पॉइंट, लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस, ये 5 साल की परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी होता है कि शेयर ने पिछले 5 सालों में क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। तीसरा है, जो मैंने आपको बताया था, मूविंग एवरेजेस। कुछ टाइम बाद एक मूविंग एवरेजेस आते हैं, जिनको पार करने के बाद बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस रेसिस्टेंस। आपको स्टॉप लॉस रेसिस्टेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये आपको समय समय पे बताता है कि आपको इस पोजीशन से हटना है या इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगला है 200 डीएमए। जी हाँ, 200 डीएमए होता है डेली मूविंग एवरेजेस। 200 दिनों के मूविंग एवरेजेस के बाद शेयर का मूवमेंट कहाँ की तरफ है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। लास्ट पॉइंट है ब्रेकआउट लेवल। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्रेकआउट लेवल पार करने के बाद शेयर में 10 से 20% की तेजी या मंदी संभव होती है। इस 6 पॉइंट्स को अगर अपने आप दिमाग में रखोगे तो आपको कहीं पे भी
स्टॉक चूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन 6 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना, जिससे के लिए हम आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हेल्प में रहेगा वो लाते रहेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।